लाइनों को पढ़ पढ़ के बता देता हूँ। भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये हमने एक लाइन में उन सारी चीज़ों को लिख दिया जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। मैं स्क्रीन से हटा हुआ हूँ ताकि आपको स्क्रीन साफ साफ दिखे। हमारे यहाँ राजनीतिक जितने भी राजनीतिक फैसले भारत सरकार लेगी या भारत लेगा, जितने भी प्रशासनिक फैसले होगा, उसका मुख्य कार्यकारी CEO कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन ये सारे कृत्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किनके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और मंत्रिपरिषद CEO होती है। इसके बीच में क्या बंधन है, हम इसी चीज़ को इसमें देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री या ऐसे भी मंत्री होते हैं जो इसमें बनाए जाते हैं। अब आपसे सवाल कभी कभी पूछता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। मंत्रिमंडल अलग चीज़ हुआ, मंत्रिपरिषद अलग हुआ। मंत्रिपरिषद, जब आप समाचारों में सुनेंगे कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, तो इसमें मान के चलिए कि सारे के सारे मंत्री बैठक में शामिल हुए। मंत्रिमंडल की बैठक हुई मतलब कुछ चुनिंदा 15-20 मंत्रियों की बैठक हुई जो सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आध चीज़ और जानते होंगे, एक आता है किचन मंत्रिमंडल या किचन कैबिनेट। ये छोटे से मंत्रियों का समूह होता है जिस पर प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, लेकिन सरकार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी उसी की होती है। बाकी ये जो लोग जो होते हैं ना, वो सरकार बचाने के लिए बनाए जाते हैं। असली तो किचन कैबिनेट और मंत्रिमंडल ही होता है, जिसमें 10, 15, 20 मंत्री होते हैं। बाकी जो मंत्री होते हैं किसी खास वर्ग को संतुष्ट कर देना है, भाई उस इलाका से एगो को मंत्री बना दो, उस वर्ग से एगो को मंत्री बना दो, अरे भाई देखो भागा जा रहा है उसको भी एगो मंत्री बना दो। सो दिल्ली में अच्छा से रहने सहने का मिल गया, कहानी चल रहा है, बाकी वही होते हैं। लेकिन इस बौद्धिक कटाक्ष से काम नहीं चलता। संसद, लोकतंत्र इतनी आसान चीज़ नहीं होती है। जब किसी भी क्षेत्र के, किसी भी वर्ग के लोगों को या व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो वहाँ के लोगों को ये संसदीय संदेश दिया जाता है कि हमने आपको तवज्जो दी। ध्यान रखिए, संसद में या सरकार में या सरकारी तंत्र में संदेश बहुत मायने बात रखती है। किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे वर्ग के व्यक्ति को जो वर्ग उपेक्षित रहा हो या जो वर्ग वंचित रहा हो, जो वर्ग शोषित रहा हो, और उस वर्ग के व्यक्ति को यदि राष्ट्रपति बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है या कोई मिनिस्टर बनाया जाता है, तो ये उस वर्ग को संदेश दे दिया जाता है कि देखो तुम्हारा भी इस देश